हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए नया वीडियो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में। बच्चों, ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन इसको पढ़ना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स और ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस। तो ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स इन विच ओम्स लॉ इज ओबेड और फॉलोड। ओम्स लॉ जिसके अंदर फॉलो होता है बच्चों, वो ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? तो मैं एक बार एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक conductors, those conductors in which Ohm's law is followed or obeyed। अंडरस्टैंड? अब ओम्स लॉ फॉलो होने का या ओबे होने का क्या मीनिंग है कि ओम्स लॉ जो है बच्चों, हमने ओम्स लॉ को डिस्कस किया है। उसके अंदर है जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, दैट इज द लीनियर रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड? और जो वो ग्राफ जो बनता है वी और आई के बीच में, इट मस्ट पास थ्रू द ऑरिजिन। अंडरस्टैंड? तो फॉर to be a conductor ये कंडीशन लिख रहा हूं मैं। ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V एंड I है ना, मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। V और I का ग्राफ है जो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन, पास थ्रू द ओरिजिन। अंडरस्टैंड? अगर है जो किसी कंडक्टर के लिए, अंडरस्टैंड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इट मीन्स ओम्स लॉ इज ओबेड एंड सच कंडक्टर्स आर नोन एज ओमिक कंडक्टर्स। अंडरस्टैंड? ओम का लॉ बच्चों है जो जार साइमन ओम ने दिया। अंडरस्टैंड? और ओम के लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते ही हैं कि आर इक्वल टू वी अपॉन आई, बट द फिजिकल कंडीशंस मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। अंडरस्टैंड? फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, ये फिजिकल कंडीशंस है, इनको चेंज नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में ये जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होती है। अंडरस्टैंड? और ओम्स लॉ है जो स्ट्रिक्टली ओम्स लॉ फॉलो होने के लिए ओमिक कंडक्टर्स के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप और इट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। अंडरस्टैंड? ओम्स लॉ बच्चों इट इज़ नॉट द फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर। आपकी इसकी ओम्स लॉ की ये वैलिडिटी नहीं है जो न्यूटन्स लॉज की है। न्यूटन्स लॉज आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। अंडरस्टैंड? लेकिन ओम्स लॉ है जो इट इज़ नॉट द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर बट द रिलेशन बिटवीन करंट वोल्टेज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, दैट इज द ओमिक कंडक्टर। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ओमिक कंडक्टर्स कौन कौन है एंड एग्जाम्पल्स। अब बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल्स के अंदर आता है कि कंडक्टर्स और मेटलिक कंडक्टर्स। कंडक्टर कौन सा? मेटलिक। एक मेटल का वायर ले लें और उसके लिए अगर हमें जो V और I का ग्राफ प्लॉट करें तो बच्चों उसके अंदर वो ग्राफ है जो इट इज़ नियरली स्ट्रेट लाइन, वो है जो स्ट्रेट लाइन आता है। अंडरस्टैंड? लेकिन बच्चों ऐसा कब होता है जब करंट की वैल्यू लो हो। क्यों? क्योंकि जब कंडक्टर के अंदर है जो जब करंट है जो फ्लो करते हैं, V को हम इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होती है। लेकिन है जो अगर I बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर V को इतना बढ़ा देते हैं हम, I इज़ वेरी वेरी लार्ज, इन दैट केस सिंस हीट जनरेटेड इज गिवन बाय H इक्वल्स टू I स्क्वायर कैपिटल R इंटू स्मॉल t, दैट इज द जूल हीटिंग। H इक्वल्स टू I स्क्वायर कैपिटल R इंटू स्मॉल t is the time, capital R is the resistance and I is the current।
अगर आप लार्ज करंट तक पहुंच जाते हैं, अगर वोल्टेज को आप इतना कर दें, करंट की वैल्यू उस कंडक्टर में बहुत लार्ज हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हीट जनरेटेड इज वेरी लार्ज, हीट बहुत ज़्यादा है, जो हीट लार्ज हो जाती है उस कंडीशन में R = V/I, चूंकि है जो हीट जनरेशन ज़्यादा हो चुका है, तो रेजिस्टेंस सिंस हीट के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, हीट जनरेशन से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो फिर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से बच्चों I = V/R, इट मीन्स I जो है वो है जो सीजेस टू ग्रो, इट गेट्स सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड होने लग जाती है और उसकी है जो वोल्टेज के साथ रिलेशनशिप फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाती, इट इज नो मोर स्ट्रेट लाइन इन दैट केस, अंडरस्टैंड। तो कंडक्टर्स मेटेलिक मैं लिख देता हूं फॉर स्मॉल करंट्स, फॉर स्मॉल करंट्स, फॉर स्मॉल करंट द रिलेशन between current and voltage is straight line, understand। और वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप आप इस टाइप से भी शो कर सकते हो बच्चों। it is V, it is I, understand, it is negative V, it is negative V, it is negative I, understand। ठीक है बच्चों। अब कंडक्टर के साथ ऐसा भी होता है बच्चों कि अगर आप है जो V की वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे, इट मीन्स अगर है जो V को अगर रिवर्स कर देंगे, जैसे पहले आपने पॉजिटिव V अप्लाई किया फिर नेगेटिव V, इसका मतलब बैटरी के टर्मिनल्स को अगर आप चेंज कर देंगे, जिस कंडक्टर के अक्रॉस आपने बैटरी अप्लाई की है, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी आपने अप्लाई की है, तो उसमें अगर V का साइन अगर चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, बट द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज अगेन सेम। तो बच्चों ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर ये ग्राफ है और ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में ये ग्राफ है। जब आपने V की वैल्यू को रिवर्स कर दिया तो करंट आल्सो गेट्स रिवर्स्ड, करंट भी है जो रिवर्स होने जा रही है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये कंडीशन है जो उसके अंदर होल्ड होती है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज रिवर्स्ड करंट आल्सो गेट्स रिवर्स्ड, अंडरस्टैंड। और उस कंडीशन में अगेन R = V/I, दैट इज द ओमिक कंडक्टर्स, अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों उसके लिए कंडीशन यही है फॉर स्मॉल करंट्स। हम एक दूसरा एग्जांपल और दे सकते हैं, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हम सेकंड एग्जांपल के लिए अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स लूंगा मैं सेकंड एग्जांपल के अंदर। सेकंड एग्जांपल के अंदर बच्चों हम एग्जांपल 2 नॉन ओमिक कंडक्टर्स का एग्जांपल 2। अब इस केस के अंदर है जो एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, इस एग्जांपल के अंदर बच्चों एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, कॉपर सल्फेट, एन इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स, विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, जो कि है जो कंडक्टर है ना, इट इज द ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। क्योंकि इस केस के अंदर भी है जो अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइट ले जिसके अंदर है जो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हो, उसके ऊपर जो वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अगर आप करते हैं तो ग्राफ जो आपके पास मिलता है वो ऑलमोस्ट इसी नेचर का मिलता है। इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, इट इज V एंड I, इट इज नेगेटिव I, इट इज पॉजिटिव I। तो ग्राफ इज अगेन द
स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसके अंदर कॉपर के इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट हो, तो उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों आपको क्या मिलेगा कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप ही अगेन मिलेगी। इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ ओमिक डिवाइस। अंडरस्टैंड। थर्ड एग्जांपल जो बच्चों आप ले सकते हो, थर्ड एग्जांपल वो है अलॉय। अंडरस्टैंड। और अलॉय अगेन है जो फॉर अलॉय अगेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों हमको पता है कि अलॉय की रेजिस्टिविटी हाई है, तो इस ग्राफ को भी आपको प्लॉट करना पड़ेगा V और I को स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अंडरस्टैंड। इस ग्राफ को भी आपको प्लॉट करना पड़ेगा V और I को बच्चों अलॉयस के लिए, वो फॉर स्मॉल करंट्स। स्मॉल करंट्स, क्योंकि अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, वो मेटल का मिक्सचर है और उसकी रेजिस्टिविटी है जो समवॉट हायर है, जिसको मैं जो अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर शो कर चुका हूं। तो अलॉय का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन है जो बच्चों इसमें भी अगेन चूंकि अलॉय की तो रेजिस्टिविटी और हायर है, तो उस कंडीशन के अंदर हीट जनरेटेड इज अगेन मोर। तो इसका मतलब अगर सर्किट में करंट की वैल्यू लार्ज रही तो हीट जनरेटेड ज़्यादा होने से उसका रेजिस्टेंस है जो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर है जो ग्राफ इज नो मोर स्ट्रेट लाइन, करंट गेट सेचुरेटेड, तो ग्राफ है जो आई एक्सिस की तरफ टर्न होने लग जाएगा। आई एक्सिस यानी जिस एक्सिस पर आपने करंट ली उसके पैरेलल है जो ग्राफ होने लग जाएगा। इट टेंड्स टू बिकम पैरेलल टू द आई एक्सिस। अंडरस्टैंड। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द ओमिक डिवाइस। अब हम है जो बच्चों नॉन ओमिक डिवाइस पे आ जाते हैं। व्हाट आर द नॉन ओमिक डिवाइसेस। अंडरस्टैंड। व्हाट आर द नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस में बच्चों ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। उसके अंदर है जो कुछ और भी कंडीशंस है कि कंडक्टर अगर उन कंडीशंस को है जो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस केस के अंदर है जो वो नॉन ओमिक डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अंडरस्टैंड। तो वो कंडीशंस हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो फर्स्ट है जो कंडीशन है बच्चों नॉन ओमिक डिवाइसेस, understand, for non-ohmic devices the following characteristics may be present अंडरस्टैंड। आपकी अगर डिवाइस नॉन ओमिक है तो उसके अंदर है जो बच्चों मैं जो कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब उनमें से कोई भी एक कंडीशन या एक से ज़्यादा कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती हो तो वो नॉन ओमिक डिवाइसेस है। और ऐसी डिवाइसेस के लिए फर्स्ट कंडीशन जो है द ग्राफ between V and I does not pass through origin। अंडरस्टैंड। V और I का ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। सेकंड, the graph between V I is non-linear, यानी there is no straight line relationship between voltage and current in the graph। understand।
ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है जो नहीं होगा, उस कंडीशन में है जो नॉन लीनियर। थर्ड कंडीशन जो है बच्चों, द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज is different when the direction of voltage is changed। अंडरस्टैंड? यानी आप वोल्टेज को है जो अगर उसकी पोलरिटीज को रिवर्स कर देते हो उस कंडक्टर के ऊपर, तो उस कंडीशन में है जो वी विल गेट ए डिफरेंट ग्राफ। अंडरस्टैंड? हमको डिफरेंट टाइप का ये ग्राफ मिलेगा, इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड? कंडीशन 4, फोर्थ कंडीशन जो है बच्चों वो यह है कि द value of current is not unique for single value of applied voltage। अंडरस्टैंड? द वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट यूनिक फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। बच्चों आपके ओम्स लॉ के अंदर जो आपको ग्राफ मिलता है, तो ओम्स लॉ के अंदर ग्राफ के अंदर क्या होता है कि वी हैव सिंगल वैल्यू ऑफ करंट फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज फॉर द ओमिक लॉ, ओमिक कंडक्टर। तो बच्चों अगर मैं इस करंट की बात करूं तो इस करंट के करस्पॉन्डिंग आपके लिए वोल्टेज जो है इट इज द यूनिक वैल्यू। अंडरस्टैंड? लेट इट बी आई डैश और इट इज वी डैश। तो अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो यूनिक करंट के लिए या यूनिक वोल्टेज के लिए वी हैव सिंगल वैल्यू ऑफ करंट ओनली, है ना। अब मैं नॉन ओमिक डिवाइसेस के जब एग्जांपल्स लूंगा तो उसमें कुछ डिवाइसेस है जो कुछ ऐसी भी आएगी जिसके अंदर है जो वी हैव मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ करंट्स फॉर ए सिंगल वोल्टेज, और फॉर ए सिंगल वोल्टेज मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ करंट। अंडरस्टैंड? तो द वैल्यू that is graph is not unique। इसका मतलब है जो ग्राफ है जो यूनिक नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशंस अगर बच्चों सेटिस्फाई होती है तो एब्सोल्युटली आपका जो कंडक्टर है दैट इज द नॉन ओमिक डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आएगा। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम जो इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस के जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल बच्चों में अगेन कंडक्टर्स का ही लूंगा, बट एट दिस टाइम एट हायर वैल्यूज ऑफ करंट। अंडरस्टैंड? फर्स्ट एग्जांपल जो आपके पास है वो कंडक्टर, लेकिन एट दिस टाइम फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ करंट द ग्राफ इज डेविएटेड। ग्राफ है जो इसके अंदर है जो डेविएट हो जाता है। तो फर्स्ट है जो कंडीशन में लिख रहा हूं बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस। फर्स्ट एग्जांपल जो है आपके पास कंडक्टर है ना, कंडक्टर फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ करंट, यानी जब सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू लार्ज रखी जाए। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल मैं वाई एक्सिस पे आई को लेता हूँ और एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज वी को लेता हूँ। अंडरस्टैंड? तो बच्चों क्या होता है कि जब तक करंट की वैल्यू स्मॉल है तब तक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अंडरस्टैंड? और इसके बाद इट स्टार्ट्स डेविएटिंग, ये जो आई एक्सिस की तरफ है जो
ये डेविएट होने लग जाएगा बच्चों। इट विल स्टार्ट, आप इसको जो बिल्कुल पैरेलल नहीं करेंगे बट इट स्टार्ट्स डेविएटिंग, ये डेविएट होने लग गया है। अगर ये ओमिक कंडक्टर होता है तो फिर ध्यान रखना इस स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को फॉलो करता है। तो ओमिक बिहेवियर के लिए तो है जो मैंने ये डैश्ड लाइन बताई है, अगर इस लाइन को कंडक्टर फॉलो करता रहता है तो उस कंडीशन में वो ओमिक डिवाइस माना जाता। लेकिन बच्चों एक्चुअल में होता क्या है कि लार्ज करंट के ऊपर, लार्ज वैल्यूज ऑफ करंट के लिए H = I² capital R into small t is very large. In that case the resistance of the conductor increases. That's why current जो ceases to grow और it tends to become saturates. तो बच्चों ये सैचुरेट होने लग गई। मैं इस ग्राफ को ऐसे तो नहीं कर सकता, ऐसा करने का मतलब होता है कि करंट बिकम्स इन्फिनिटी, मतलब मैं इस ग्राफ को पैरेलल की तरफ नहीं मोड़ना है, पर ये ग्राफ है जो डेविएट होने लगा है। तो इट इज द नॉन ओमिक बिहेवियर। ये जो डेविएशन आ रहा है नॉन ओमिक बिहेवियर, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात यही है कि फॉर लार्ज करंट हीट जनरेटेड लार्ज, दैट्स व्हाई इट डज नॉट शो द स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, यानी ग्राफ इज नो मोर स्ट्रेट लाइन फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ करंट, अंडरस्टैंड। तो बच्चों एक कंडक्टर जिसके अंदर लार्ज वैल्यूज ऑफ करंट फ्लो हो रही है तो इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहेंगे तो इट विल बी नो मोर स्ट्रेट लाइन, अंडरस्टैंड। सेकंड एग्जांपल बच्चों मैं लेने जा रहा हूं, दैट इज द वाटर वोल्टामीटर। अंडरस्टैंड। तो वाटर वोल्टामीटर के अंदर है जो बच्चों, अगर मैं ग्राफ डिस्कस करूं तो वाटर वोल्टामीटर के लिए V और I का ग्राफ वो ओरिजिन से पास नहीं होता है। इट इज स्ट्रिक्टली ए स्ट्रेट लाइन बट इट डजंट पास थ्रू द ओरिजिन, दैट्स व्हाई द वाटर वोल्टामीटर इज ए नॉन ओमिक डिवाइस, अंडरस्टैंड। तो ये ग्राफ है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और ये V0, ये जो वोल्टेज की वैल्यू है जहां से करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, दैट इज 1.67 वोल्ट, और इट इज द बैक ईएमएफ। इसको आप बैक ईएमएफ कह सकते हो, अंडरस्टैंड। अब बच्चों वाटर वोल्टामीटर के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो कैथोड एक एनोड, अंडरस्टैंड। तो कैथोड के ऊपर बच्चों हाइड्रोजन लिबरेटेड होती है और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो उस कंडीशन के अंदर चार्ज डिपोजिशन के कारण, ये इन गैसेस के डिपोजिशन के कारण, जब तक है जो कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1.67 वोल्ट नहीं हो जाता है, करंट स्टार्ट नहीं होती है, अंडरस्टैंड। तो इट इज द बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ फॉर वाटर वोल्टामीटर इज 1.67 वोल्ट, अंडरस्टैंड। यानी आप हाइड्रोजन के कैथोड के ऊपर जब हाइड्रोजन लिबरेट होती है और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन लिबरेट होती है, तो इन गैसेस के डिपोजिशन के कारण चार्ज का फ्लो जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाता। उस कंडीशन के अंदर है जो 1.67 वोल्ट का जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, तो करंट ग्रो होना स्टार्ट होती है। तो इट इज नॉन एज बैक ईएमएफ। वाटर वोल्टामीटर इज एग्जांपल ऑफ ए नॉन ओमिक डिवाइस, अंडरस्टैंड। और इस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों वाटर वोल्टामीटर जब नॉन ओमिक डिवाइस है तो उसके अंदर है जो आप कह सकते हो कि द सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रोलाइट solution that is acidified वाटर, यानी वाटर के अंदर है जो H2SO4 की है जो कुछ ड्रॉप्स आपने डाली हुई है, H2SO4 ड्रॉप्स, उस कंडीशन में ये एसिडिफाइड वाटर जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इट इज द नॉन ओमिक डिवाइस। तो बच्चों ध्यान रखना, वाटर वोल्टामीटर जो है वो नॉन ओमिक डिवाइस क्यों है, कि इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है बट इट डजंट पास थ्रू द ओरिजिन, अंडरस्टैंड। तो सेकंड एग्जांपल अगर हम लेंगे नॉन ओमिक डिवाइस का, वो होगा बच्चों एक डायोड।
डायोड, सॉरी थर्ड एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ डायोड। अंडरस्टैंड? डायोड बच्चों एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इट इज मेड ऑफ टू P and N type semiconducting layer। ये दो P और N टाइप की है जो सेमीकंडक्टिंग लेयर से मिलकर बना होता है। इट हैज ए जंक्शन, बिटवीन P एंड N रीजन्स। P और N रीजन्स के बीच में बच्चों एक जंक्शन होता है। अंडरस्टैंड? इस डिवाइस के बारे में हमको बहुत डिटेल से पढ़ना है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेकंड बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर। अंडरस्टैंड? तो डायोड को हमको डिटेल से पढ़ना है उस कंडीशन में। अच्छा, अब इसको इस टाइप से शो करते हैं। अगर मैं इसको डायग्राम से अगर शो करना चाहूँ तो इट इज द जंक्शन। ये जंक्शन है बच्चों, और ये बच्चों है जो डिप्लीशन लेयर है जो कहलाती है। इट इज द डिप्लीशन लेयर। It is P region, it is N region, and two terminals are attached to P and N regions for connection purpose. Understand? Depletion layer, और depletion layer के अंदर है जो no free charge carriers, इसके अंदर कोई free charge carrier नहीं होता है, no free charge carriers. Understand? सर्किट के अंदर इसका सिंबल बच्चों, इसका सिंबल इस टाइप से होता है। इट इज P और इट इज N, और ये जो एरो है ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो करता है, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स उसके अंदर है। जो P रीजन के अंदर होल्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इन N रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसके अंदर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो होती है वो इस एरो की डायरेक्शन में फ्लो होती है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, अलाउड करंट फ्लो। इट इज टू टर्मिनल डिवाइस, ये दो टर्मिनल वाली डिवाइस है। इसका सिंबल इस टाइप से होता है। इसके अंदर है जो बच्चों केवल इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, अलाउड लिखा है मैंने। अंडरस्टैंड? और डिटेल में जो इसके बारे में हम वहीं डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर। अंडरस्टैंड? अब इसके अंदर है जो बच्चों दो टाइप के ग्राफ पाए गए हैं, और ग्राफ किस टाइप से बनाते हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इस टाइप का एक सर्किट डायग्राम बना लेंगे हम। इट इज P N, और ये है जो वोल्टेज के लिए, और ये है जो करंट के लिए, करंट इन मिली एम्पियर। ये एमीटर है, मिली एमीटर इट इज। अंडरस्टैंड? इट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अंडरस्टैंड? पॉजिटिव नेगेटिव, और इट इज द बैटरी फॉर वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड? पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। अंडरस्टैंड? अब यहाँ से आप पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट के थ्रू वोल्टेज को चेंज करेंगे, इससे करंट चेंज होगी और वोल्टेज भी चेंज होगा। अंडरस्टैंड? तो उसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो बच्चों इसका ग्राफ इस टाइप से मिलता है। इट इज VI। अंडरस्टैंड? इसका ग्राफ है जो बच्चों कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको। यहाँ से यहाँ तक करंट है जो बहुत नेग्लिजिबली है जो इंक्रीज होती है। देयर आफ्टर करंट इंक्रीजेस। अंडरस्टैंड? ये जो 0.2 0.4
0.6, 0.8, understand? It is 10 milliampere, 20 milliampere, 30 milliampere. इस टाइप से ये ग्राफ है जो बनना है, यानी ये ग्राफ ओवरऑल है जो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप शो नहीं कर रहा है। इसके बाद आप है जो ये करंट है जो कई बार है जो क्या होता है बच्चों, इस ग्राफ को इस जगह से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें एक दूसरा फैक्ट भी बन जाता है कि ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, वो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है जो करंट की वैल्यू वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ बहुत स्लाइटली इंक्रीज होती है। इट इज ऑलमोस्ट दिस बिहेवियर इज वेरी नॉट इन जनरल नोटिसिएबल। ये बिहेवियर जो है नोटिसिएबल नहीं है, मतलब इस वोल्टेज के ऊपर करंट की वैल्यू है जो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है, तो कई बार ग्राफ को यहीं से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आप दोनों रीजन दे सकते हो, ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है बच्चों। इट इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो बना हुआ ग्राफ है, जब P बैटरी, ये जो P रीजन जो है उसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया जाए तो वो ग्राफ है जो क्या कहलाता है, जो ग्राफ बनता है वो दैट इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और वो इस पार्ट के अंदर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। अब अगर है जो बैटरी की पोलरिटीज को रिवर्स कर दें, अगर P रीजन को अगर मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ, तो फिर उस कंडीशन के अंदर है जो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ करंट के लिए ग्राफ है जो बच्चों इस रीजन के अंदर बनेगा, और ये ग्राफ है जो इस टाइप से जाएगा। और ध्यान रखना यहाँ है जो 20, 60 वोल्ट, 40 वोल्ट, 80 वोल्ट, अंडरस्टैंड, इस टाइप के वोल्टेज लिखे हुए हैं, और ये वैल्यूज़ जो है वो 20 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर और 60 माइक्रो एम्पियर, और ये ग्राफ जो है दैट इज द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को हम चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर हम जो 2-3 रीजन के कर रहे हैं, वी हैव 2 और मोर रीजंस फॉर टू बी दिस डिवाइस नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस ये उसके पीछे 2-3 रीजन है। एक तो ग्राफ इज नॉट परफेक्टली ए स्ट्रेट लाइन, ना तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन है, नहीं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन है, अंडरस्टैंड। फिर जब वोल्टेज की वैल्यू को आपने रिवर्स किया तो उस कंडीशन के अंदर वी आर गेटिंग ए डिफरेंट ग्राफ, अंडरस्टैंड। हम ये नोट कर रहे हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप का मिल रहा है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप का मिल रहा है। इसके बाद एक रीज़न और भी दिया जा सकता है कि जब आप जो वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यूज अप्लाइड की जाती है तो उस कंडीशन के करंट जो है, करंट का जो ऑर्डर है वो मिली एम्पियर में बच्चों, अंडरस्टैंड। और जब है जो वोल्टेज की रिवर्स वैल्यूज अप्लाई की जाती है, यानी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि दीज आर द हायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज। यहाँ तो 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, जबकि यहाँ चल रहा है 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट। और फिर करंट है जो रिलेटिवली है जो उस कंडीशन में 20 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, इस कैटेगरी की है जो उसका करंट्स है जो उसका सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये है बच्चों कि उसका बिहेवियर जब वोल्टेज की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाती है, वी गेट कंप्लीटली डिफरेंट ग्राफ, इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड। और इस कंडीशन के अंदर है जो आपको बहुत रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बहुत स्मॉल करंट मिलती है माइक्रो एम्पियर की कैटेगरी की, जबकि ये जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है जो आपको ये जो मिली एम्पियर की कैटेगरी करंट मिलती है। इन ग्राफ्स का है जो बिहेवियर है वो कंप्लीटली है जो अलग डिफरेंट टाइप का है। तो इट मीन्स इस सेंस के अंदर ये है जो डिवाइस जो है, डायोड जो है, वो एक नॉन ओमिक डिवाइस है जो मानी जाएगी, अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों अगला जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं नॉन ओमिक डिवाइस के अंदर, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड बच्चों एक इनऑर्गेनिक है जो कंपाउंड है, बट इट इज सेमीकंडक्टर। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है, और हम नोट करेंगे इसके ग्राफ के अंदर का ग्राफ इज अगेन नॉट ए स्ट्रेट लाइन। उसमें तो है जो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का ग्राफ मिलता है। इट पासेस थ्रू ओरिजिन बट इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन परफेक्टली। इट हैव 2 रीजन्स, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो दैट इज द गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड इज ए सेमीकंडक्टर।
गैलियम आर्सेनाइड, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनाइड। अंडरस्टैंड? इसका बच्चों ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का है। या मैं आई ले लेता हूं या मैं वी ले लेता हूं, तो इसका ग्राफ बच्चों है जो कुछ इस टाइप का है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों सॉरी, इट पासेस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होता है। तो बच्चों ये ग्राफ है जो नॉन लीनियर ग्राफ है, नॉन लीनियर ग्राफ है। ऑल्दो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन ये ग्राफ नॉन लीनियर है। इसके बाद हम इसमें ये नोट कर रहे हैं कि दिस पोर्शन ऑफ ग्राफ बिटवीन दीज टू लाइंस, आई एक्सिस और ये जो मैंने डैश्ड लाइन वर्टिकल लाइन मैंने इसके बीच का रीजन, दैट इज द पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये वाला रीजन है जो पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन कहलाएगा। पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन इसलिए बच्चों क्योंकि इस पोर्शन के अंदर है जो वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट इज गेटिंग इंक्रीजेस, करंट है जो इंक्रीज हो रही है। और बच्चों हम ये नोट कर रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, जो नेक्स्ट है जो डैश्ड लाइंस के बीच का, जो वर्टिकल डैश्ड लाइंस के बीच का रीजन है, इट इज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, रेजिस्टेंस रीजन। और व्हाई इट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, हम इसमें देख रहे हैं बच्चों कि वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज इज सक्सेसिवली इंक्रीजिंग बट करंट इज डिक्रीजिंग। अंडरस्टैंड? जैसे इस पॉइंट के ऊपर है जो वोल्टेज आपके पास ये था और इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज आपके पास ये था। अंडरस्टैंड? लेकिन ये जो बच्चों इस जगह करंट है जो पहले लार्ज थी और इस जगह करंट है जो स्मॉलर करंट हो गई। इट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस रीजन के अंदर। अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड? वो है जो बच्चों इस रीजन के अंदर है जो इस रीजन के अंदर इट इज नेगेटिव। अंडरस्टैंड? वो है जो क्या है, नेगेटिव है। और इस वाले रीजन के अंदर है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है बच्चों पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? इसके बाद बच्चों इस ग्राफ के अंदर हम एक बात और क्लियरली नोट कर सकते हैं कि वी हैव, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात कर लूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज पैरेलल टू वी एक्सिस, और इसके ऊपर दो पॉइंट है जो मैं ले लेता हूँ। एक पॉइंट जहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस कट कर रही है इस ग्राफ को, इट इज पॉइंट ए और इट इज पॉइंट बी। तो ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वी हैव वैल्यू लेट V1 और करस्पॉन्डिंग टू बी लेट वी हैव वैल्यू ऑफ वोल्टेज V2, है ना। एंड लेट इस जगह जो करंट की वैल्यू लेट I0 है बच्चों, यानी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर कट करती है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर कट कर रही है। अंडरस्टैंड? तो ए और बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू तो I0 है, दैट इज द फिक्स्ड, लेकिन वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, दैट इज V1 वोल्टेज जब आपने अप्लाई किया तब भी आपको करंट I0 मिल रही थी और V2 वोल्टेज अप्लाई किया तब भी करंट आपको I0 मिल रही है। अंडरस्टैंड? द ग्राफ बिटवीन V and I is not unique. यूनिक से मतलब होता है we must have single value of current for single value of voltage, that is the unique graph, है ना। that is unique graph। यूनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिक का मतलब must have single value of current for single
वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी सिंगल वोल्टेज के लिए आपके पास सिंगल करंट ही होनी चाहिए। तो बच्चों इन सेंस के अंदर है जो ये गैलियम आर्सेनाइड, ये जो कि इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, वो एक नॉन ओमिक डिवाइस है। उसका ग्राफ इस टाइप से आता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है। इसके अंदर दो है जो रेजिस्टेंस रीजन है, वन पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, अनदर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन voltage increases but current decreases, that's why it is known as negative resistance region, and temperature coefficient of resistance in this region alpha is negative, understand? And again the graph between V and I is not unique, that is we have two values of voltage for a single value of current, understand? That's why the graph is not a non-ohmic graph, is not a ohmic device, understand? इसके बाद अगला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, वो है थायरिस्टर। अगला एग्जाम्पल जो है फिफ्थ, थायरिस्टर। व्हाट इज थायरिस्टर? इट इज मेड ऑफ 4 alternate P and N semiconducting layers, अंडरस्टैंड? अब बच्चों इसका जो ग्राफ पाया गया है, द ग्राफ इज फाउंड टू बी ऑफ दिस नेचर, बी आई अंडरस्टैंड, इस टाइप का। बच्चों इस टाइप का थायरिस्टर के लिए ग्राफ कुछ इस टाइप का है। तो बच्चों इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ वी, इट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ आई। थायरिस्टर के अंदर है जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो इस टाइप का है। अब जो बच्चों इस ग्राफ के अंदर क्लियरली ये देखा जा सकता है कि इट इज नॉन लीनियर, इट इज नॉट ए लीनियर ग्राफ, अंडरस्टैंड? सेकेंड, इसके अंदर भी बच्चों है जो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ, एक अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, अगर ये वर्टिकल, तो फिर है जो बच्चों ध्यान रखना कि इट इज वी नॉट लेट, तो वी नॉट के ऊपर है जो करंट की वैल्यू इस जगह I1 है, और इसी सेम वी नॉट के करस्पॉन्डिंग यहां करंट की वैल्यू है जो I0 है। तो वी नॉट दैट फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज देयर आर टू वैल्यूज ऑफ करंट, अंडरस्टैंड? तो द रिलेशनशिप between I V is not unique, अंडरस्टैंड? यानी सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ करंट इस ग्राफ के अंदर नहीं दिख रही है हमको, है ना। फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज लेट वी नॉट, वी हैव टू वैल्यूज ऑफ करंट I1 एंड I2। इसके बाद बच्चों एक जो प्रॉपर्टी और है जो इसके अंदर दिखाई दे रही है कि इन सर्टेन पोर्शन ऑफ ग्राफ, इसके अंदर है जो कुछ पोर्शंस के अंदर, फॉर एग्जांपल है जो इस पोर्शन की बात कर लें हम, यहां से यहां तक की, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट की बात कर लें हम, तो थर्ड, फॉर सर्टेन पोर्शन ए बी वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है बट करंट इज डिक्रीजिंग। देखो बच्चों वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, अंडरस्टैंड, लेकिन ए टू बी तक ग्राफ के अंदर करंट है जो डिक्रीज हो रही, क्योंकि ग्राफ की जो टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड है जो ये मूव कर रहा है, अंडरस्टैंड? ये ग्राफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इट मीन्स आपके इस पोर्शन के अंदर है जो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, अंडरस्टैंड? यहां है जो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करने पर भी करंट इज डिक्रीजिंग। तो फॉर सर्टेन पॉइंट्स,
पोर्शन ए बी current is decreasing, whereas voltage is increasing, इसके बाद बच्चों हम ये देख रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट में जो नॉन ओमिक डिवाइस के लिए फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है यहाँ, वो पॉइंट ये है कि फॉर सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V, अंडरस्टैंड, V की सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल V है जो मैं +2 वोल्ट ले लूं और यहां -2 वोल्ट ले लूं, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 ही मानी जाएगी, अंडरस्टैंड। तो फॉर टू एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ V, वोल्टेज की दो एब्सोल्यूट सिंगल एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, अंडरस्टैंड। मतलब अगर वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यूज लें तो ग्राफ इस सेक्शन में मिलेगा, अगर नेगेटिव वैल्यूज लें तो ग्राफ इस सेक्शन में मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो वी हैव डिफरेंट ग्राफ्स इफ वोल्टेज इज रिवर्स्ड, अगर वोल्टेज अगर रिवर्स कर दिया जाए तो आपको इस पोर्शन के अंदर भी है जो आपको ग्राफ मिल रहा है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों थायरिस्टर जो है उसको हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, ये इट इज़ मेड ऑफ 4 टाइप ऑफ ऑल्टरनेट सेमीकंडक्टिंग लेयर्स, और इसके लिए ग्राफ है जो इस शेप का आ रहा है, ये कम दिखने में भी है जो बच्चों नॉन लीनियर दिख रहा है, और इनके अंदर जो हमने क्वालिटीज़ डिस्कस की ये सब क्वालिटीज़ प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज़ ए नॉन ओमिक डिवाइस, अंडरस्टैंड। एक बच्चों है जो ट्रांजिस्टर भी होता है बच्चों, 6th ट्रांजिस्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, इट इज 3 टर्मिनल डिवाइस, और सर्किट में इसका सिंबल है जो बच्चों ये होता है, ये बेस कहलाता है, ये बेस टर्मिनल, बेस, इट इज एमीटर, इट इज कलेक्टर टर्मिनल, इट हैज 3 टर्मिनल डिवाइस, सर्किट के अंदर इसका सिंबल इस टाइप का होता है बच्चों। इसके बच्चों 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस से रिलेट भी करता है। ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस में है और हमको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है। इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ द सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका बेस जो है वो ट्रांजिस्टर से है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोग्रेस स्टार्ट हुई है वो विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर, अंडरस्टैंड। जॉर्ज शॉकले ने जो इसका इन्वेंशन किया था, तो उस कंडीशन के अंदर है जो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, उसका 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, दैट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, अंडरस्टैंड। इट इज ग्राफ बिटवीन VBE और IB। इस वाले टर्मिनल में जो करंट फ्लो होती है दैट इज द बेस करंट IB, और एमीटर और बेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज PNP, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, PNP एंड NPN। तो P को अगर पॉजिटिव रीजन से अगर मैं अटैच कर देता हूं, ये बच्चों है जो ये इनपुट सर्किट है, इट इज द आउटपुट सर्किट। इसके अंदर भी एक बैटरी लगी रही है, यह नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव है जो P रीजन से जो नेगेटिव टर्मिनल अटैच्ड है, यहाँ इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से P रीजन अटैच्ड है, तो इट इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस। ये जंक्शन, इसमें 2 जंक्शन होती है बच्चों, इट इज दिस, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, ये जंक्शन है जो रिवर्स बायस है। हम बच्चों है जो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज द IB, ये करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज IB। तो IB को मेजर करने के लिए, और VB, IB को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दूंगा, और VB को है जो मेजर करने के लिए IB को मेजर करने के लिए हम अमीटर अप्लाई करेंगे, इट इज अमीटर, और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट विल मेजर द VBE, ये VBE को मेजर ये करेगा, और IB
इसको मेजर ये करेगा, और इट इज़ अ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। इसमें भी हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो सर्किट डायग्राम्स हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इट इज़ द ग्राफ बिटवीन VBE, बेस एमिटर वोल्टेज, इट इज़ द बेस एमिटर वोल्टेज, बेस एमिटर वोल्टेज, और इट इज़ द बेस करंट, बेस करंट जो यहां फ्लो हो रही है, दैट इज द बेस करंट, और इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर। और हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहां से हम जो VBE को चेंज करेंगे और करंट की वैल्यू चेंज होगी, उसको हम यहां से रीड करेंगे। और अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बच्चों इसका ग्राफ है जो इस टाइप से मिलता है, अंडरस्टैंड। और VCE कैप्ट कांस्टेंट, ये VCE यानी कलेक्टर और एमिटर के बीच में, VCB कलेक्टर और बेस के बीच में जो वोल्टेज है उसको आप कांस्टेंट रखेंगे। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है बच्चों, VCE लेट एट 20 वोल्ट, यानी VCE को है जो मैंने इसको 20 वोल्ट पर फिक्स रखते हुए इस ग्राफ को प्लॉट किया है। तो इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, और है जो एक्चुअल में ये ग्राफ है जो यहां से बढ़ रहा है, ये कहलाता है बच्चों इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों। इसके बाद है जो करंट है जो इस वोल्टेज के ऊपर करंट स्टार्ट हो रही है, तो इट मीन्स इट डजंट पास थ्रू द ओरिजिन। तो इट मीन्स बच्चों ये जो कुछ एग्जांपल्स है हमारे ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस के, और आई थिंक यू हैव प्रॉपर्ली अंडरस्टूड इट। थैंक यू।